हमें एक मॉडल ऑफ शिप गिवन है और उसकी हाइट गिवन है और फिर एक्चुअल शिप की मास्ट की हाइट गिवन है। सो मॉडल होता है हमारा कोई भी जो बड़ी चीज होती है ना, एक्चुअली जब हम बना रहे होते हैं उससे पहले हम उसका एक रफ मॉडल बनाते हैं जो कि छोटे साइज में होता है, ताकि हम चीजें इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो अर्थ है वो तो बहुत बड़ी है, राइट। अब उसको हम बैठ के ऐसे ही तो नहीं कंपेयर कर सकते कोई भी चीज, तो उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है। तो अर्थ का मॉडल है हमारे पास ग्लोब। ग्लोब में पूरी अर्थ दिखती है बट छोटे कॉम्पैक्ट साइज में। तो यही होता है हमारे मॉडल। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें जो मॉडल ऑफ शिप है उसका मास तो है 9 सेंटीमीटर हाई, बट एक्चुअल शिप का मास्ट है 12 मीटर हाई। अगर लेंथ ऑफ शिप हमें दी हुई है 28 मीटर, तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो कितनी होगी। जो डाटा गिवन है हम उसे टेबल में पुट कर लेते हैं। लेट्स सपोज लेंथ ऑफ मॉडल शिप है हमारे पास x, राइट। सो अगर हमारी एक्चुअल शिप की लेंथ बढ़ेगी तो हमारे मॉडल शिप की लेंथ भी बढ़ेगी, राइट। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो गया हमारे पास। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो ये रेशियोज इक्वल होंगे। सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 12। ये 12 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 12। 3 4 are 12, 3 3 are 9, 4 1 are 4, 4 7 are 28। तो x हमारे पास आ गया 21। सो जो लेंथ है मॉडल शिप की वो होगी 21 सेंटीमीटर, बिकॉज मॉडल शिप की लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है। बस यही हमें फाइंड करना था।